नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहद प्रभावशाली, वर्षों से अपनाया जाता रहा और अत्यंत लाभदायक देसी घरेलू नुस्खा साझा करने वाला हूं, जो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद और आराम पहुंचाने वाला माना जाता है जो लंबे समय से नसों के दबने की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनकी कमर में लगातार दर्द बना रहता है, जिनके घुटनों में चलते समय, उठते बैठते समय या सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय बहुत अधिक तकलीफ महसूस होती है, जिनके जोड़ों में जकड़न या सख्ती आ चुकी है, या फिर जो स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान हैं, अथवा जिन्हें साइटिका जैसी गंभीर और लंबे समय तक कष्ट देने वाली बीमारी ने घेर रखा है। इस पुराने समय से चले आ रहे देसी उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वह है पूरी तरह खालिस, शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला और देसी विधि से निकाला गया सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों के भीतर की सूजन को कम करने, कमर की जकड़न को धीरे धीरे घटाने, जोड़ों के दर्द को कम करने और सूजन को शांत करने में बेहद असरदार और भरोसेमंद माना जाता है। अब यहां एक बात को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी हमें इसका कितना उपयोग करना है। आपको इस तेल को एक छोटे कटोरे में आधे से थोड़ा अधिक भरना है, जिसका अर्थ है कि लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना है। चाहे आपके शरीर का दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का दर्द काफी पुराना हो चुका हो, चाहे गठिया के कारण जोड़ों में तेज पीड़ा होती हो, या फिर किसी पुराने हादसे या चोट की वजह से शरीर में बार बार दर्द उठता हो, इन सभी स्थितियों में चलना फिरना, झुकना, उठना बैठना और यहां तक कि छोटे छोटे सामान्य घरेलू काम करना भी इंसान के लिए बहुत कठिन और तकलीफदेह बन जाता है। जब यह दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर में फैलने लगता है, तब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को हर समय असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसे समय में यह शुद्ध सरसों का तेल किसी दवा या उपचार से कम नहीं माना जाता, बल्कि यह एक ऐसा प्राकृतिक उपहार है जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से दूर करने की क्षमता मानी जाती है। अब इस प्रभावशाली नुस्खे में दूसरी सबसे जरूरी और बेहद कारगर सामग्री है लहसुन। आपको इसके लिए लगभग 5 से 6 ताजी, साफ और बिना खराब हुई लहसुन की कलियां लेनी हैं। लहसुन एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो नसों के दर्द, हड्डियों के जोड़ों की कमजोरी और मांसपेशियों में आई कमजोरी को भीतर से ठीक करने की शक्ति रखते हैं। लहसुन का नियमित रूप से सेवन और उपयोग करने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियों में नई ताकत आती है, नसों में रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है और पूरे शरीर में चुस्ती तथा सक्रियता बनी रहती है। अब आपको इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छी तरह धो लेना है। इसके बाद इन्हें या तो ओखली में हल्के हाथों से कूट लेना है या बेलन की सहायता से दबाकर थोड़ा सा मसल देना है, ताकि लहसुन का पूरा प्राकृतिक रस और उसका तेल बाहर निकल आए और जब इसका उपयोग किया जाए तो उसका पूरा लाभ हमारे शरीर को मिल सके। अब जो कुचली हुई लहसुन की कलियां आपने तैयार की हैं, उन्हें उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल देना है जिसे आपने पहले से निकाल कर रखा हुआ है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब लहसुन को इस प्रकार सरसों के तेल में मिलाया जाता है, तब लहसुन के सभी औषधीय गुण और उसका असरदार प्राकृतिक तेल सरसों के तेल में अच्छी तरह घुल जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और अकड़न तथा हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में शानदार असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां जहां हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं, वहां एक मुलायम और चिकनी परत मौजूद होती है जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, खान पान खराब होता जाता है, जीवन शैली बिगड़ जाती है और पौष्टिक भोजन की कमी होने लगती है, वैसे वैसे यह चिकनी परत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब यह परत घिसने लगती है, तब हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं और इसी घर्षण के कारण शरीर के भीतर बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस होने लगता है।
लेकिन जब लहसुन और सरसों के तेल से तैयार किया गया यह मिश्रण लगाया जाता है, तब यह तेल उस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और शरीर को गहराई तक आराम पहुंचाता है। अब जब आप इस देसी सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण पूरी तरह तैयार कर लें, तब इसे लगभग आधे घंटे तक एक साफ सुथरे ढक्कन वाले बर्तन में ढककर रख देना है। ऐसा करने से लहसुन की पूरी शक्ति, उसके सभी औषधीय गुण और उसका प्राकृतिक तेल सरसों के तेल में अच्छी तरह मिल जाएगा और यह तेल उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस आधे घंटे के इंतजार के दौरान हम एक और देसी तथा प्रभावशाली उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों घरेलू नुस्खों का एक साथ उपयोग किया जाता है, तब इनका असर बहुत जल्दी और बेहद जबरदस्त दिखाई देता है तथा शरीर को काफी तेजी से राहत मिलने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरे देसी घरेलू नुस्खे की, जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं सहजन के ताजे, हरे भरे और मुलायम पत्तों का। सहजन वही पेड़ है जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है। भारत के गांवों में विशेष रूप से ठंड के मौसम में सहजन की फली और फूल की सब्जी बड़े स्वाद और शौक से बनाई जाती है तथा लोग उसे बहुत पसंद करके खाते भी हैं। वहीं शहरों में भी बहुत से लोग सहजन के डंठल और उसकी सब्जी को अलग अलग तरीकों से बनाकर अपने भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन आज हम इसके ताजे और हरे पत्तों का उपयोग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि सहजन की पत्तियां नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी परेशानियों को दूर करने में बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। अब आपको करना केवल इतना है कि सहजन की ताजी और हरी पत्तियों की एक अच्छी सी मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा कर लेनी है। एक बार के उपयोग के लिए एक भरी हुई मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होती हैं। ये पत्तियां नसों को सक्रिय करने, साइटिका के दर्द को कम करने, स्लिप डिस्क की वजह से होने वाली तकलीफ को घटाने और गठिया के पुराने दर्द में बहुत शानदार तरीके से मदद करती है। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने समय से चले आ रहे सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना और दांतों से जुड़ी कई तरह की समस्याओं में भी राहत पहुंचाने का काम करती है। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है, ताकि उन पर लगी धूल, मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में डाले गए किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्व पूरी तरह निकल जाए। यदि यह सफाई सही ढंग से नहीं की जाती तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए इस सफाई की पूरी प्रक्रिया को बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करना आवश्यक है, ताकि हमारा तैयार किया जाने वाला नुस्खा पूरी तरह सुरक्षित, असरदार और उपयोगी बन सके। दोस्तों, आज हम सहजन की इन ताजी और हरी पत्तियों से जो यह अत्यंत प्रभावशाली घरेलू उपाय तैयार करना सीख रहे हैं, यह शरीर के भीतर छिपी हुई हर तरह की सूजन, चाहे वह अंदरूनी अंगों में हो या शरीर के बाहरी हिस्सों में दिखाई देती हो, उसे कम करने में बहुत शानदार असर दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या रहती है, पेट हमेशा भारी महसूस होता है, पुरानी कब्ज रहती है, बवासीर यानी पाइल्स, भगंदर या फिशर जैसी तकलीफें हो चुकी हैं, उनके लिए सहजन की पत्तियों से तैयार यह घरेलू नुस्खा किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं माना जाता। अब आपको करना केवल इतना है कि अपने घर के रसोई वाले हिस्से में जाइए और वहां रखा हुआ कोई छोटा या मध्यम आकार का पुराना या नया भगोना या फिर साधारण स्टील अथवा एल्यूमिनियम का बना पैन उठाकर उसे अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर रख दीजिए। इसके बाद उस भगोने या पैन में लगभग 1.5 गिलास यानी करीब 300 मिलीलीटर से 350 मिलीलीटर तक बिल्कुल साफ, ताज़ा और स्वच्छ पानी डाल दीजिए। अब उस पानी में सहजन की वही ताज़ी हरी पत्तियां, जिन्हें हमने पहले अच्छी तरह धोकर, साफ करके और सुखाकर तैयार किया था, उन्हें धीरे धीरे सावधानी के साथ डाल दीजिए। अब गैस की आंच न बहुत तेज रखें और न ही बहुत धीमी, बल्कि उसे मध्यम आंच पर रखकर इस पानी को लगभग 5 मिनट से 7 मिनट तक धीरे धीरे पकने और उबलने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की हरी पत्तियां धीरे धीरे उबलकर मुलायम हो चुकी हैं और उनका हरा रंग बदलने लगा है, तब समझ लीजिए कि उन पत्तियों के सभी जरूरी पोषक तत्व, औषधीय गुण और उनका अर्क इस पानी में अच्छी तरह मिल चुका है। अब तुरंत गैस बंद कर दीजिए।
इसके बाद इस उबले हुए काढ़े जैसे पानी को किसी साफ सूती कपड़े या बारीक जाली वाली छन्नी की सहायता से अच्छी तरह छान लीजिए, ताकि उसमें पत्ती का कोई टुकड़ा, रेशा या किसी भी प्रकार की गंदगी बाकी न रहे। जो पानी शुरुआत में 1.5 गिलास था, वह अब उबलने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा और हमें इसी 1 गिलास औषधीय काढ़े का सेवन करना है। इस प्रकार बहुत ही आसान और बिल्कुल सरल घरेलू तरीके से यह दूसरा नुस्खा भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब इसके साथ साथ, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमें आधी कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास शुद्ध और देसी तरीके से तैयार किया गया सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 ताजी लहसुन की कलियों को छीलकर हल्का सा कूट कर डालना है। तो अब तक वह सरसों का तेल और लहसुन वाला मिश्रण भी अच्छी तरह तैयार हो चुका होगा। अब उस मिश्रण में लहसुन का पूरा रस, उसके औषधीय गुण और उसकी गर्म तासीर वाली शक्ति सरसों के तेल में पूरी तरह घुल चुकी होगी। तो आइए अब जानते हैं कि इन दोनों घरेलू नुस्खों का सही उपयोग किस प्रकार करना है, ताकि हमें इनका पूरा लाभ मिल सके और हम इन्हें सही समय तथा सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से तैयार किए गए ताजे और हल्के गर्म काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना किसी दूसरी चीज मिलाए बिल्कुल जैसा है वैसा ही पीना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि जब आप अपना सुबह का नाश्ता कर लें और उसके लगभग 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हुआ हो, तभी इस काढ़े का सेवन करना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचे और इसकी शक्ति नसों तक पहुंच सके। अब आपको रोजाना हर दिन बिना भूले 1 गिलास ताजा सहजन का काढ़ा बनाकर पीना है। यदि आप इस काढ़े का लगातार 1 महीने तक यानी लगभग 30 दिनों से 35 दिनों तक नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की जो नसें बंद होने लगी हैं और जिनमें रक्त का प्रवाह धीमा पड़ गया है, उनमें फिर से अच्छी गति आने लगती है। आपके जोड़ों में बनी रहने वाली जकड़न, अकड़न और सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आपकी कमर में स्लिप डिस्क के कारण रहने वाला रोज का दर्द या साइटिका जैसी पुरानी और कष्टदायक बीमारी भी समय के साथ धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके साथ ही पेट में गैस बनना, पुरानी कब्ज, बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी समस्याएं भी इस काढ़े के नियमित सेवन से धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर भीतर से मजबूत बनने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण से तैयार हुआ है और जिसका उपयोग हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर अपना काम करता है, जबकि यह तेल वाला नुस्खा त्वचा के ऊपर यानी शरीर के बाहरी भाग पर असर दिखाता है। जब इन दोनों उपायों का एक साथ उपयोग किया जाता है, तब इनका प्रभाव 2 गुना हो जाता है और इनके फायदे बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अब आपको केवल इतना करना है कि सरसों और लहसुन से तैयार इस मिश्रण को थोड़ा सा गुनगुना यानी हल्का गर्म कर लेना है। ध्यान रखें कि इसे बहुत अधिक गर्म नहीं करना है और न ही इसमें उबाल आने देना है। केवल इतना गर्म करें कि उंगली से छूने पर हल्की गर्माहट महसूस हो, लेकिन किसी प्रकार की जलन बिल्कुल ना हो। अब इस हल्के गर्म तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां उसी तरह पड़ी रहे, बिना छाने हुए थोड़ा सा हाथ में लेकर उस स्थान पर लगाइए जहां आपको दर्द महसूस होता है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका वाले भाग में या जहां नस दबने की परेशानी हो। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे और बिना किसी जोर के बेहद आराम से मालिश करनी है। दबाव डालकर या तेज रगड़कर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। यदि दर्द की समस्या कम है तो दिन में केवल 1 बार मालिश करें, लेकिन यदि दर्द बहुत अधिक है या लंबे समय से बना हुआ है तो दिन में 2 बार मालिश करें, 1 बार सुबह और दूसरी बार रात को सोने से पहले। मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला बिल्कुल न छोड़ें। यदि गर्मियों में धूप में बैठना संभव न हो तो उस जगह की हल्के गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, और यदि सर्दियों का मौसम हो तो मालिश के बाद कुछ समय धूप में बैठना बहुत लाभदायक माना जाता है। इस प्रकार यदि आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना एक भी दिन छोड़े पूरी लगन और नियमितता के साथ इन दोनों घरेलू उपायों का पालन करते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके शरीर की जो नसें बंद हो रही थीं, उनमें फिर से सुधार आने लगा है।
जोड़ों में लगातार रहने वाला दर्द, घुटनों या कमर की जकड़न, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी गंभीर और वर्षों से परेशान करने वाली बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये दोनों घरेलू नुस्खे मिलकर शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं और आपको दोगुना लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।